हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। तो लास्ट दो वीडियोस में हमने देखा था, ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, राइट। कि माइक्रो मीन्स स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है, एनी लिविंग थिंग। ठीक है, तो एनी टाइनी लिविंग थिंग्स, ठीक है, एनी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कांट बी सीन विथ आवर नेकेड आईज, उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, ये कहाँ पर रहते हैं, ये कहाँ पर रहते हैं। तो हमने देखा था कि अर्थ पे कैसा भी इन्वायरमेंट हो, अर्थ पे कैसा भी इन्वायरमेंट हो, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि ये चैप्टर में तो हमें समझना ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं और हमारे लिए हमारे एनिमी कैसे हैं, ये हमें समझना है। तो लास्ट वीडियो में हमने थोड़े टॉपिक कवर किए थे जिसमें हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंड्स कैसे हैं, राइट। कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में देखा था, राइट। उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट जो देखा था कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट कौन सा देखा था, मेकिंग ऑफ कर्ड। मेकिंग ऑफ कर्ड देखा था कि कैसे मिल्क का कन्वर्ट कर्ड में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प की वजह से कैसे मिल्क का कन्वर्ट किस में होता है, कर्ड में होता है। ठीक है, तो उसमें देखा था एक लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आती है, उसकी वजह से मिल्क का कन्वर्जन किस में होता है, कर्ड में होता है, मिल्क का कन्वर्जन होता है कर्ड में, राइट। तो इसमें भी मेन रोल जो प्ले कर रहा है, ठीक है, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होना, मिल्क का कन्वर्जन होना कर्ड में, राइट। तो उसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है, उसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, वो मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या था, लैक्टोबैसिलस। मेन रोल तो वही प्ले कर रहा है ना, उसकी वजह से ही जो है मिल्क का कन्वर्जन होता है कर्ड में। और कर्ड हम कितने सारे डिफरेंट फूड आइटम्स में यूज करते हैं, जैसे राइस इडली है, डोसा है, इन सब, इन सब में अगर हम कर्ड डालें तो हमारा जो फूड है वो कैसे हो जाएगा, टेंगी हो जाएगा, मोर फ्लेवरफुल हो जाएगा। तो ये हमारे लिए कैसे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स हुए, राइट। फिर देखा था यीस्ट है, जो यीस्ट है वो जो बेकिंग इंडस्ट्री है या बेकिंग, ठीक है, बेकरी आइटम्स में यूज होती है, जैसे ब्रेड है, पेस्ट्रीज है, केक्स है, इन सब में यीस्ट यूज होती है, राइट। अब यीस्ट जो है ना वो क्या करती है, ये जो है यीस्ट जो होती है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। और फिर जो बबल होते हैं वो जो बबल्स की वजह से जो हमारा डो रहता है, ठीक है, जो डोसा का बैटर है या जो पिज्जा डो है, पिज्जा डो जो है, ठीक है, वो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो किसकी वजह से होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ये जो यीस्ट है इसकी वजह से होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो पिज्जा का डो है, हमारी जो पिज्जा है वो ज्यादा फ्लेवरफुल हो जाती है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे हुए, दोस्त हुए। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल यूज कैसे होता है। ठीक है, कि जब भी लार्ज प्रोडक्शन पे, जब भी लार्ज प्रोडक्शन पे वाइन एंड अल्कोहल बनती है, जब भी लार्ज प्रोडक्शन पे वाइन एंड अल्कोहल बनती है तो वो किसकी हेल्प की वजह से बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अगर मुझे ज्यादा वाइन और अल्कोहल बनानी है तो मैं किसकी हेल्प की वजह से बनाऊंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसमें यीस्ट यूज होती है, क्या यूज होती है, यीस्ट यूज होती है। तो यीस्ट की वजह से वाइन और अल्कोहल बनती है, ये देखा था कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। फिर हमने फर्मेंटेशन देखा था कि फर्मेंटेशन मीन्स व्हाट। ठीक है, लुइस पेस्चर ने 1957 में ये वर्ड डिस्कवर किया था, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मीन्स व्हाट, तो फर्मेंटेशन मतलब शुगर का कन्वर्ट होना अल्कोहल में। ठीक है, शुगर का कन्वर्ट होना अल्कोहल में, किसका कन्वर्जन होना, शुगर का कन्वर्जन होना अल्कोहल में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फर्मेंटेशन, राइट। फिर हमने देखा था मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। अभी जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये कैसे वाले हैं, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कि जो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, जिनको हम किसकी हेल्प के थ्रू से देखेंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प के थ्रू से। ये डिफरेंट टूल्स आते हैं जिनकी हेल्प के थ्रू से हम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं, राइट। तो ये कैसे हमारे फ्रेंड्स है, ये चैप्टर में ये टॉपिक फिलहाल अभी हमारा चल रहा है, राइट। तो कैसे, इसमें हमने जो लास्ट पॉइंट देखा था दैट वाज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है मेडिसिन में कैसे यूज होते हैं, ये जो मेडिसिन बनती है ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज होते हैं, राइट। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हमने देखा था, जब भी हम बीमार जाते हैं हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर क्या देते हैं, हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं,
एंटीबायोटिक्स देते हैं जैसे पेनिसिलिन या इंजेक्शंस देते हैं। तो वो जो इंजेक्शंस होती हैं या ये जो एंटीबायोटिक्स बनती है उसमें क्या यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं, ये मेजर जो यूज होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प की वजह से ही एंटीबायोटिक्स बनती है। और जब वो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में जाती है, जब ये एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में जाती है, जब हम कंज्यूम करते हैं ये एंटीबायोटिक्स को, तो क्या होता है ना कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, राइट, हार्मफुल बैक्टीरिया है या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल अराउंड अस, के इनफेक्ट इन आवर बॉडीज ऑल्सो, ठीक है, हमारी बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, ये हमने देखा था। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेड, सॉरी, जो हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं, राइट। तो जब हम ये एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं, जब हम ये एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है ना कि जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल माइक्रोब्स हैं या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, राइट, वो क्या करता है, जो हमने कंज्यूम की, जो हमने कंज्यूम की, या तो वो उनको मार देगा, जो हमारे लिए अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम कर देगा या तो बिल्कुल मार देगा। इसीलिए एंटीबायोटिक्स ली जाती है कि हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सब खत्म हो जाए, राइट। जैसे एग्जांपल देखे थे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं। कि आज के टाइम पे जो भी एंटीबायोटिक्स बनती है लार्ज प्रोडक्शन में, जो भी एंटीबायोटिक्स बनती है वो किसकी वजह से, बैक्टीरिया एंड फंगी, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंगी, इन दो की वजह से प्रोडक्शन होता है एंटीबायोटिक्स, राइट। ये हमने जो भी टॉपिक्स थे लास्ट वीडियो में कवर किए थे। अब जो है आज के लिए दैट इज वैक्सीन, दैट इज वैक्सीन। अब इसको ना एकदम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल एग्जांपल से। जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं, हम कोई भी गेम खेलते हैं, राइट, तो डायरेक्ट क्या 32 जैसे कोई एक गेम में 50 लेवल है, 50 लेवल्स है, तो क्या डायरेक्ट हम 32 लेवल पे जाएंगे, 32 लेवल पे जाएंगे, नहीं, पहले हम फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे। कोई भी गेम खेलेंगे तो उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट 32 लेवल पे जाएंगे, अगर 50 लेवल की कोई गेम है तो क्या डायरेक्ट हम 32 लेवल पे जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। मतलब हम हर एक लेवल क्रॉस करके आगे की लेवल पे जाते हैं, हर एक लेवल क्रॉस करते हैं, ठीक है, तब हम आगे की लेवल पे जाते हैं। अब वो जो हम लेवल क्रॉस करते हैं ना उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, कोई भी फाइटिंग गेम हो या कुकिंग गेम भी ऐसी आती है कि जहाँ पर हर एक लेवल क्रॉस करना पड़ता है आगे के लेवल को अनलॉक करने के लिए। तो उसमें ऐसा क्यों, इसके पीछे एक लॉजिक है, क्या है कि हमें हर एक लेवल में कुछ एड ऑन करके दिया जाता है, हर एक लेवल में कुछ एड ऑन करके दिया जाता है, राइट, हर एक लेवल में सिखाया जाता है। जैसे कोई फाइटिंग की गेम है उसमें सिखाया जाएगा कि सामने जो है हमारा एनिमी है या जो सामने फाइटर खेल रहा है कि हमें उसे कैसे मारना है, डिफरेंट वेज बताए जाएंगे। तो डिफरेंट वेज, वो सारे जो डिफरेंट वेज होंगे, क्या वो डायरेक्ट 32 लेवल पे जाएंगे और हमें पता चल जाएगा, नहीं। तो वो हर एक लेवल में कोई एक डिफरेंट वे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये वैक्सीन भी वैसे ही समझते हैं कि वैक्सीन कैसे काम करती है। तो वैक्सीन पहले ही ली जाती है, कोई बीमारी हो ना हो उससे पहले वैक्सीन ली जाती है। जैसे पोलियो, पोलियो की वैक्सीन जब हम छोटे होते हैं तब से हमें पोलियो की वैक्सीन दी जाती थी, हमने छोटे थे तब हमने पोलियो की वैक्सीन ली थी, राइट। जैसे बेस्ट एग्जांपल समझे तो कोरोना वायरस, अब ऐसे भी पर्सन थे जिनको कोरोना वायरस नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने वैक्सीन ली थी, तो क्यों ली थी क्वेश्चन। तो जैसे ये गेम में कि पहले से ही सिखाया जाता है कि अगर मुझे 32 लेवल क्रॉस करने, 50 लेवल है लेकिन मुझे अगर 32 लेवल पे जाना है तो मुझे पहले से कोई डिफरेंट वेज सिखाए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके सिखाए जाएंगे। तो वो फाइटर जो है या जो हमारा एनिमी है, ठीक है, अपोजिट पार्टी जो है, उससे हमें कैसे लड़ना है। तो वैसे ही वैक्सीन काम करता है कि हमारी बॉडी में ऐसे माइक्रोब्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मफुल रहते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं, राइट, कि वो है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस था। अब जिसको कोरोना वायरस नहीं था उन्होंने भी वैक्सीन ली। तो ये वैक्सीन कैसी थी, सबके लिए कंपलसरी। ऐसा तो था नहीं कि जिनको नहीं हुआ है वो वैक्सीन नहीं लेंगे, नहीं, ये एकदम पहले ही ली जाती है, प्री प्लान्ड होता है, जैसे पहले ही ली जाती है कि हमारे बॉडी में इफ कोई हमारे बॉडी में पहले, चलो समझते हैं कि कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ही नहीं, कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं थे,
लेकिन फिर भी क्या होगा ना कि हमारी बॉडी में वो वैक्सीन, हम वो वैक्सीन लेते हैं, हम वो वैक्सीन कंज्यूम करते हैं कि इन केस अगर हार्मफुल बैक्टीरिया है या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, कहीं से भी, जैसे हम टच कर रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस था कि हम अगर जो कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उनको टच भी कर ले या उनका जूठा खा भी ले तो क्या होगा कि वो कोरोना वायरस हमारे बॉडी में भी आ जाएगा, ठीक है, ऐसा था। तो क्या होगा ना कि अगर वो हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अगर हमारी बॉडी में आ भी जाए तो ये वैक्सीन में से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना वो क्या कर देंगे, उनकी ग्रोथ को कम कर देंगे, ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी में जो भी हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे, या उनको जब वो एंटर हो रहे हैं, जब वो एंटर हो गए तो उनको वहीं पर किल कर देंगे, या ठीक है, मार देंगे। तो ये वैक्सीन ऐसे ही काम करती है, ये वैक्सीन जो है ना पहले ही, ठीक है, पहले ही प्री प्लान्ड होता है, पहले ही वैक्सीन ली जाती है, ठीक है, जैसे पोलियो था, ठीक है, पोलियो की वैक्सीन भी ली जाती थी, जैसे कोरोना वायरस, हम सब ने कोरोना वायरस की वैक्सीन ली थी, ठीक है। तो वैक्सीन कैसे काम करती है, व्हेन वीक और डेड जर्म्स एंटर अ हेल्दी बॉडी, कि जब भी वीक, ठीक है, वीक या तो डेड जर्म्स होते हैं, मतलब समझ ले कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जब वो एक हेल्दी बॉडी में एंटर करेंगे, जब वो एक हेल्दी बॉडी है, ठीक है, जैसे हमारी हेल्दी बॉडी है, अगर उसी में कोई वीक और डेड जर्म्स ने एंटर कर दिया, वीक और जर्म्स कोई ऐसे डेडफुल या हार्मफुल होंगे, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, उन्होंने अगर एंटर कर लिया तब द बॉडी फाइट्स देम बाय मेकिंग स्पेशल सोल्जर्स लाइक एंटीबॉडीज, ठीक है। तो कब ये बॉडी फाइट करेगी, ये बॉडी फाइट करेगी, कब करेगी, जब हमने वैक्सीन ली होगी, जब हमने वैक्सीन ली होगी तब क्या करेगी, जो बॉडी है ना, द बॉडी फाइट्स देम बाय मेकिंग स्पेशल सोल्जर्स, कि वो जो किससे फाइट करेगी, जो भी डेड जर्म्स है या वीक है, वीक या डेड जर्म्स है या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जब वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी वे में जब वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो क्या होगा, जो बॉडी है वो उनसे लड़ेगी, ठीक है, द बॉडी फाइट्स देम बाय मेकिंग स्पेशल सोल्जर्स, कि स्पेशल सोल्जर्स की वजह से वो बॉडीज उनसे फाइट करेगी, और वो स्पेशल सोल्जर्स कौन से होते हैं, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज कब क्रिएट होती है, ये एंटीबॉडीज क्रिएट होती है जब हमने वैक्सीन ले ली, जब हम वैक्सीन ले लेते हैं तब ये एंटीबॉडीज जो है, तब ये एंटीबॉडीज है ना क्रिएट हो जाती है हमारी बॉडी में, राइट, कि जो भी अगर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या वीक या डेड जर्म्स है, ठीक है, वीक या डेड जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तब ये एंटीबॉडीज जो है वो उनसे लड़ती है, फाइट करती है, राइट, दिस एंटीबॉडीज किल्स द जर्म, ठीक है, जो भी एक हेल्दी, राइट, एक हेल्दी पर्सन है उसमें अगर ऐसे कोई डेड और वीक जर्म्स एंटर हो जाए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाए, तब ये एंटीबॉडीज उन जर्म्स को मार देगी या तो उनकी ग्रोथ को कम कर देगी, राइट। ये जो वायरसेस होते हैं हमने समझा था ये बहुत बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होते हैं ना वायरसेस, अगर उनको कोई टच मिल जाए, जैसे देखा था आधे लिविंग होते हैं और आधे नॉन लिविंग होते हैं, कि अगर उनको टच मिल गया, अगर उनको लिविंग कोई भी लिविंग थिंग का टच मिल गया तो वो लिविंग हो जाएंगे, राइट, जब तक वो सरफेस पे थे या हवा में थे, ठीक है, तब तक वो नॉन लिविंग थे, लेकिन उनको जैसे ही कोई चीज का टच मिल गया, लिविंग का टच मिल गया तो वो लिविंग हो जाएंगे, राइट, लिविंग हो जाएंगे। तो जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं ना, तब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तब हमारी बॉडी वीक होती जाती है, राइट, वीक होती जाती, तब ये एंटीबॉडीज होती है, तब ये वैक्सीन के थ्रू एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में आती है, तब ये एंटीबॉडीज उन हार्मफुल बैक्टीरिया से या हम वो भी जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनसे वो फाइट करती है, और जो भी जर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है उनको मार देते हैं या तो उनकी ग्रोथ को बिल्कुल कम कर देंगे, राइट। सेवरल डिसीजेस इंक्लूडिंग क्लोरिया, अब ये जो है ना जैसे मैंने बोला कि पोलियो होता है, ठीक है, पोलियो की वैक्सीन पहले से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो की वैक्सीन दी जाती है कि इन फ्यूचर उनको पोलियो ना हो, राइट। तो ये वैक्सीन वैसे ही काम करती है, जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया कि 50 लेवल्स है कोई गेम के, ठीक है, डायरेक्ट 32 लेवल पे तो जाएंगे नहीं, तो वो फर्स्ट से लेके 50 तक, ठीक है, फर्स्ट से लेके 50 तक या फर्स्ट से लेके 32 तक वो क्या प्रैक्टिस देते हैं, वो क्या प्रैक्टिस देते हैं कि वो जो सामने जो फाइटर है या जो एनिमी है, अपोजिट पार्टी है, उनसे कैसे लड़ना है, यही प्रैक्टिस देते हैं, ठीक है। फर्स्ट से धीरे धीरे हर एक नया वे, एक नया तरीका सिखाएंगे कि सामने जो भी है, ठीक है, सामने जो फाइटर है उनसे कैसे लड़ना है,
ठीक है, वो डिफरेंट वे सिखाते हैं। तो ये वैक्सीन भी ऐसा ही होता है, ठीक है, ये पहले ही ली जाती है, डिसीज होने से पहले ही ली जाती है। तो ये जो वैक्सीन बनती है ना, जैसे हमने देखा था कि एंटीबायोटिक्स बनती है, एंटीबायोटिक्स बनती है, एंटीबायोटिक्स, तो वो कैसे बनती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प की वजह से बनती है। तो ये वैक्सीन में भी ऐसी जब हम लेते हैं वैक्सीन को, जब हम कंज्यूम करते हैं, तब वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज रिलीज कर देते हैं, एंटीबॉडीज रिलीज कर देंगे। और वो जो एंटीबॉडीज है वो किससे किल करेगी, जर्म्स को, जो भी हमारे बॉडी में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाते हैं उनको, उनकी ग्रोथ को कम कर देगी या तो बिल्कुल उनको मार देगी, राइट। वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल from microorganisms to protect human and other animals for several diseases। ठीक है, हमें हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी हार्मफुल डिसीज ना हो, ठीक है, कोई भी हार्मफुल डिसीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, हेपेटाइटिस है, तो ये हमारी बॉडी में ये डिसीज ना हो, ठीक है, तब उससे पहले ही वैक्सीन ली जाती है, उससे पहले ही वैक्सीन ली जाती है। और ये जो वैक्सीन बनती है ना, मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमने देखा था एंटीबायोटिक्स कैसे बनती है, ठीक है, बड़ी स्केल पे बनती है। वाइन और अल्कोहल के बारे में समझा था कि एकदम लार्ज प्रोडक्शन पे बनने वाले होते हैं, तब उसमें क्या यूज होता है, यीस्ट यूज होती है, यीस्ट यूज होती है। तो वैसे ही जब वैक्सीन बनती है, वैसे ही जब वैक्सीन बनती है, वो लार्ज स्केल पे बनती है, ठीक है, बड़े प्रोडक्शन पे बनती है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, कि ह्यूमन जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है या अदर एनिमल्स को, दूसरे जो एनिमल्स है उनमें वो डिसीज ना हो, उससे पहले ये वैक्सीन दी जाती है कि उनको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम सेवरल डिसीजेस, कि जो सेवरल डिसीजेस है वो उनको डिसीज ना हो, राइट, उससे पहले ये वैक्सीन दी जाती है। क्लियर हुआ वैक्सीन का पॉइंट, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये लास्ट पॉइंट बताया हुआ है, सॉरी, हाँ, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कि हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे फ्रेंड्स है, राइट। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, सॉइल की जो फर्टिलिटी रहती है ना, उनको इंक्रीज करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, मतलब सॉइल इनफर्टाइल ना हो जाए। अगर सॉइल इनफर्टाइल हो गया, इन केस सॉइल इनफर्टाइल हो गया, तो वो लैंड पे हम प्रोडक्शन करेंगे कैसे, वो जो मिट्टी जो है वो इनफर्टाइल हो गई, ठीक है, एकदम खराब हो गई, वेस्ट हो गई वो मिट्टी, तो हम उस पे क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगे, प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे, राइट। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे समझे, सम टाइनी बैक्टीरिया कैन टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड पुट इट इनटू द सॉइल। कैसे टाइनी बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, उसमें हम समझेंगे कि कैसे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं। जैसे अभी देखे, सम टाइनी बैक्टीरिया कैन टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, कि एयर में से वो नाइट्रोजन लेते हैं, राइजोबियम होते हैं, वो बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। वो क्या करेंगे, एयर में से नाइट्रोजन लेते हैं, एयर में से नाइट्रोजन लेते हैं, एंड देन दे पुट इट इनटू द सॉइल, कि फिर वो जो सॉइल में जो नाइट्रोजन का प्रपोर्शन होना चाहिए, राइट, पहले क्या करेंगे, टाइनी माइक्रोब्स होते हैं ना, वो क्या करेंगे, एयर में से नाइट्रोजन लेते हैं, फिर उसको सॉइल में डाल देते हैं, उसको सॉइल में डाल देते हैं। अब उससे क्या होगा, दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अब इससे क्या होगा ना कि सॉइल है ना वो फर्टाइल ही रहेगा, सॉइल जो है वो फर्टाइल ही रहेगा। अगर सॉइल इनफर्टाइल हो गया, इन केस अगर सॉइल इनफर्टाइल हो गया, तो उसमें हम कैसे करेंगे, ठीक है, कल्टीवेशन कैसे करेंगे, कोई क्रॉप्स ग्रो ही नहीं होंगे, राइट। तो जब कोई टाइनी बैक्टीरिया एयर में से नाइट्रोजन लेती है, ठीक है, एयर में से नाइट्रोजन लेते हैं, एंड देन दे पुट इट इनटू द सॉइल, फिर सॉइल में वो नाइट्रोजन को डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा कि सॉइल फर्टाइल तो रहेगा ही, सॉइल तो फर्टाइल होता जाएगा, एंड हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो बेटर, कि प्लांट्स जो है या क्रॉप्स हमने जो ग्रो किए हैं वो अच्छे से ग्रो हो, ठीक है, अच्छे से ग्रो हो, उसमें वो हेल्प करते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है कि कैसे, ठीक है, कैसे हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स है, ठीक है, लास्ट टॉपिक बताया गया है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, राइट। अब कैसे, कि दे हेल्प इन रिमूविंग द पॉल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम वाटर, कि पानी में जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो भी पॉल्यूटेंट्स है, गंदी चीजें होती है, खराब चीजें जो हो जाती है, राइट, उनको रिमूव करने में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं, राइट। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन इवन ब्रेक डाउन प्लास्टिक्स, कि ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में कि जो प्लास्टिक्स को ब्रेक कर देते हैं। अब हमें पता है कि प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक जो होता है ना, वो कैसा वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिनको गड़ने में, जिनको डिकम्पोज होने में, प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में ना बहुत साल लग जाते हैं, 100-500 साल लग जाते हैं एक प्लास्टिक। अगर एक प्लास्टिक की पॉलिथीन कहीं रास्ते पे हमने फेंक दी, हमारी आदत होती है हम क्या करते हैं, रास्ते पे फेंक देंगे, तो वो प्लास्टिक की पॉलिथीन को ही या प्लास्टिक की बॉटल को ही डिकम्पोज होने में बहुत सालों लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर कि क्या करते हैं, दे कैन इवन ब्रेक डाउन प्लास्टिक्स, कि वो प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। डिकेइंग प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। अब समझते हैं कि कैसे ये क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को। तो अगर देखें, हम देखते हैं कि जो डेड एनिमल्स होते हैं, रास्ते पे जो डेड एनिमल्स होते हैं, डिकेइंग प्लांट्स, प्लांट्स जो सड़ जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद क्या वो दिखेंगे वहां पर? क्या वो डेड एनिमल जो है, जो एनिमल मर जाते हैं, क्या वो दिखेंगे थोड़े टाइम के बाद? नहीं दिखेंगे। तो क्यों? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं टू डिकम्पोज डेड रिमेन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो डेड रिमेन्स होते हैं, कोई भी प्लांट्स के या एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं, उनको क्या करेंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने समझा था कि मेन्योर कैसे बनता है, मेन्योर कैसे बनता है, जो फार्मर्स होते हैं ना, फार्मर्स जो होते हैं वो वहीं पर, ठीक है, अपनी फील्ड में ही मेन्योर कैसे बनाते हैं, हमने देखा था कि जो भी वेजिटेबल वेस्ट होता है, प्लांट रेसिड्यूज होते हैं, राइट, एनिमल वेस्ट होता है, इन सब की वजह से जो वेस्ट होता है ना, उनको डिग कर देते हैं, उनको डिग कर देते हैं, राइट, उनको डिग कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना, थोड़े टाइम के बाद वो सारी चीजों का कन्वर्जन हो जाएगा मेन्योर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएगी मेन्योर में। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इसमें कौन हेल्प करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। मतलब हमारे इन्वायरमेंट पे कोई भी खराबी ना पहुंचे। अब कोई डेड एनिमल ही है रास्ते पे, अगर कोई डेड एनिमल होगा तो क्या वो डेड एनिमल अगर डिकम्पोज ना हो, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही नहीं, एक सेकेंड के लिए समझ लेते हैं, अगर ऐसा समझे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं, राइट, और वो जो डेड एनिमल है वो डिकम्पोज ही ना हो, ठीक है, डिकम्पोज हो ही ना, तो क्या वो डेड एनिमल्स में से स्मेल आएगी? नहीं, नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। इसीलिए क्या होता है ना कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डेड रिमेन्स को, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके जो डेड रिमेन्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस में उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, और वो जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं ना, उसे कौन यूज करता है, अगेन दैट आर यूज बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि वो दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स वो सिंपलर सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, राइट। दिस सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि अदर जो भी दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो उन सिंपलर सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। माइक्रोब्स कैन बी यूज टू डिग्रेड हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस, कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो भी सब्सटेंसेस हार्मफुल है या स्मेली सब्सटेंस होते हैं, राइट, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है, डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये जो हमने समझा था फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, हमने कितने पॉइंट समझे, कि मेकिंग ऑफ कर्ड, राइट, वैक्सीन, फिर हमने देखा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे यूजेस हमने देखे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंड्स कैसे होते हैं। लास्ट हमने पॉइंट देखे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए फ्रेंड्स कैसे हैं, ठीक है, ठीक है, उसमें भी हमने डिफरेंट पॉइंट समझे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट बुक का, दैट वो हमारे दुश्मन कैसे, वो हमारे एनिमी कैसे होते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में डिसीज लेके आते हो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में डिसीज लेके आते हो, कोई भी हो, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स है, कोई जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारी बॉडी में डिसीज लेके आते हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। सो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीजेज होती है, मतलब बीमारियां होती है। और वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारी बॉडी में, राइट, कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, इन हमारी बॉडी में डिसीज हो, हम बीमार हो, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, पैथोजेंस। क्या बोलेंगे हम, पैथोजेंस। So such disease causing microorganisms are
पैथोजन, कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में डिसीज लेके आते हैं, राइट, जैसे बीमार हम बीमार होते हैं, जैसे हमने देखा कि जो एंटीबायोटिक्स बनती है, ये जो एंटीबायोटिक्स बनती है वो किसके हेल्प की वजह से बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प की वजह से बनती है। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिसीज लेके आते हैं, राइट, हम बीमार होते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस, क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। सो फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, कि कैसे कैसे हम ह्यूमन में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बीमारियां होती। तो पैथोजेंस होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, हमारी बॉडी में वो पैथोजेंस, अब पैथोजेंस मैं बोलूँ तो समझ जाने का क्या, कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से डिसीज कॉज होती है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसे हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। तो वो पैथोजेंस जो है, वो पैथोजेंस जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, ठीक है। तो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, ठीक है, थ्रू द वाटर वी ड्रिंक और थ्रू द फूड वी ईट, कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, राइट, और जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, इन तीन चीजों की वजह से, ये थ्री उसके लिए मीडियम है, ठीक है। ये पैथोजेंस जो है ना, ये पैथोजेंस है, वो हमारी बॉडी में जो एंटर करते हैं ना, ये तीन मीडियम के थ्रू एंटर करते हैं, कैसे, द वाटर वी ड्रिंक और द एयर वी ब्रीथ और द फूड वी ईट, कि ये तीन जो है ना वो उसके लिए क्या है, मीडियम है, ये जो तीन है ना उसके लिए क्या है, मीडियम है, कि वो कैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। So also pathogens also transfer by direct contact with an infected person, कि हमें घर पे बोला जाता है कि अगर किसी को सर्दी है, किसी को बुखार है, राइट, सर्दी खांसी होती है, तो बोला जाता है कि उनके साथ मत बैठो, उनके साथ इतना चिपक के मत बैठो, राइट, कि वो जो हैंकी यूज कर रहे हैं, हैंकरचिप वो यूज कर रहे हैं, वो तुम यूज ना करो। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा इसलिए होता है कि जो पैथोजेंस है ना, पैथोजेंस है वो उसके थ्रू भी ट्रांसफर होते हैं, वो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में, राइट, उसके थ्रू हमारी हेल्दी बॉडी में वो ट्रांसफर होते हैं, कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, राइट, उनके साथ, इसीलिए उनका जूठा खाने के लिए भी ना बोलते हैं, राइट, कि उन्होंने कहीं, जैसे हमने स्नीज किया और वो डायरेक्ट स्नीज किया और वही हाथ से हमने बॉटल उठाकर पानी पिया, और वही दूसरे हाथ पे अगर दूसरे साइड पे देखें कि कोई एक हेल्दी पर्सन है, कि कोई हेल्दी पर्सन है जिसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो अगर वही बॉटल को हाथ से उठाएगा और वो पानी पिएगा, तो उसके हाथ पे क्या आ जाएंगे, उसके हैंड पे वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये जो पैथोजेंस है ना, ये कैसे हमारी बॉडी में आते हैं, दे ऑल्सो ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे तब भी वो पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। एक तो होंगे कि द एयर वी ब्रीथ, वाटर, हम जो पानी पीते हैं उसके थ्रू भी आ सकते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसके थ्रू भी ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, और अगर हमने कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट रखा, उसके साथ अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट रखा, तो भी ये पैथोजेंस क्या होंगे, हमारी बॉडी में एंटर होंगे, राइट। जैसे माइक्रोबियल डिसीजेस, यहाँ बताया गया है कि कम्युनिकेबल डिसीजेस का मतलब, कि जो भी माइक्रोबियल डिसीजेस होती है दैट कैन बी, microbial diseases that can be spread from an infected person to healthy person through air, water or food or physical touch are called communicable diseases, कि जो भी माइक्रोबियल डिसीज है, जो माइक्रोबियल डिसीज होती है ना, माइक्रोबियल डिसीज होती है, वो हमारी बॉडी में कैसे होती है, तो जब भी कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन से वो डिसीज कोई हेल्दी पर्सन पे हो, राइट, एक इन्फेक्टेड पर्सन से वो डिसीज कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन पे हो, तो वो क्या बोलेंगे हम, कम्युनिकेबल डिसीजेस, के माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से कोई हेल्दी पर्सन पे हो, कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे हो वो डिसीज, कैसे, थ्रू एयर, या तो एयर के थ्रू हो, वाटर के थ्रू हो, फूड के थ्रू हो, या तो फिजिकल टच के थ्रू हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिसीजेस। एग्जाम्पल से समझे, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे एग्जाम्पल है कि वो कम्युनिकेबल डिसीज होती है ना, कैसे होती है, एक कोई इन्फेक्टेड पर्सन से, राइट, एक इन्फेक्टेड पर्सन से कोई हेल्दी पर्सन पे कोई डिसीज हो रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, किसके थ्रू की वजह से, किसके थ्रू, एयर, वाटर,
फूड और फिजिकल टच। ये चार उनके लिए क्या है, मीडियम है। फिर जैसे पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, तीन मीडियम से, आइदर बाय एयर और बाय वाटर और बाय फूड। तो वो क्या हुए, तीन मीडियम हुए, राइट। तो कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब क्या होता है कि जब भी माइक्रोबियल डिसीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे आए, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे आए, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, वो क्या है, कम्युनिकेबल डिसीजेस। लाइक एग्जाम्पल कौन से हुए, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, कम्युनिकेबल डिसीज के। क्लियर। देन there are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes। ठीक है, कैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या एनिमल्स होते हैं जो कैरियर्स होते हैं। अब इसको एकदम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जो है हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई का कि सपोज हाउस फ्लाई ना कोई गार्बेज पे बैठ के आई, राइट, कोई गार्बेज से हमारे घर पे फूड अनकवर होता है। कई बार हम क्या करते हैं ना, खाना खाना जो होता है ना उसको कवर्ड करके नहीं रखते, ठीक है, खाना जो होता है ना उसे कवर्ड करके नहीं रखते, फूड को कवर करके नहीं रखेंगे, तो जो हाउस फ्लाई होगी वो डायरेक्ट, ठीक है, वो डायरेक्ट कोई अगर गार्बेज पे थी, ठीक है, वो कचरे के और डिब्बे से हमारे फूड पे आई, वो फूड हमारा जो अनकवर था, और वो फूड जो भी खाएगा, जैसे हमने खाया, वो फूड जो भी खाया, जिसने भी खाया, जैसे हमने खाया होगा, तो उसी वजह से क्या होगा ना, ये कम्युनिकेबल, ये डिसीज होती है, राइट। पैथोजन स्टिक्स टू देयर बॉडी। अब पैथोजेंस होंगे जो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होंगे, ठीक है, पैथोजेंस हम जिसे बोलते हैं, वो क्या करेंगे, वो हो जाएंगे उनकी बॉडी पे स्टिक। हाउस फ्लाई की बॉडी पे वो क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और हाउस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड, कि वो अनकवर्ड फूड जो होगा, अनकवर्ड जो फूड होगा उस पे हाउस फ्लाई बैठ जाएगी, ठीक है। तो हम वही खाना, जो भी वो खाना खाएगा, तो वो उनको वो डिसीजेज होंगी, राइट। फूड पॉइजनिंग भी इसकी वजह से होती है, ठीक है। ये चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, तब हम डिटेल में समझेंगे कि फूड पॉइजनिंग होती है इसकी वजह से, राइट। कि क्या हुआ कि हाउस फ्लाई जो है वो गार्बेज से आई, ठीक है, और हमारा जो अनकवर्ड फूड है वहां पर आके बैठ गई, तो क्या होगा, वो पैथोजन जो होंगे, पैथोजन मतलब जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, वो उसके साथ चिपक जाएंगे, और वही जो हाउस फ्लाई है वो हमारे अनकवर्ड फूड पे बैठ गई, और जिसने भी वो फूड को कंज्यूम किया, तो वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, राइट। एडवाइजेबल टू कीप फूड कवर्ड, इसीलिए बोला जाता है कि फूड को कवर करके रखना चाहिए, फूड को कवर करके रखना चाहिए। तो जैसे टॉप आज ये वीडियो में हमने देखा कि तीन टॉपिक समझे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए फ्रेंड्स कैसे होते हैं, राइट। वैक्सीन देखा, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टाइलिटी, तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, राइट। देन हमने देखा कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, चैप्टर के दो ही पार्ट्स है। फर्स्ट जो है दैट इज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड जो है दैट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। तो आगे की जो टॉपिक है कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।